तो दर्शकों, पुनः स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले आप सभी को जय जिनेंद्र। आज हम आपके समक्ष लेकर आए हैं एक ऐसे यादगार और ऐतिहासिक पल की अनूठी झलकियों को, जिनके दर्शन मात्र ही बड़े कल्याणकारी होते हैं, जो कई भव के पुण्य कर्मों का उदय माना जाता है। इसी के साथ 29 नवंबर को जावरा की वह धरा और भी पूजनीय हो गई, जहां राष्ट्र संत आचार्य श्री प्रमुख सागर जी महाराज जैसे महान तपस्वी का प्रथम आचार्य पदारोहण दिवस मनाने का गौरव प्राप्त हुआ, जिन्हें पुष्पगिरी में पुष्पगिरी प्रणीता आचार्य श्री पुष्पदन सागर जी महाराज के कर कमलों से आचार्य उपाधि मिली। इतना ही नहीं, इस पावन अवसर पर चातुर्मास उपरांत संपूर्ण सत्संग का पिछी परिवर्तन महोत्सव भी मनाया गया। कार्यक्रम की श्रृंखला में 1 दिसंबर को संघस्थ चुल्लिका माताओं का प्रथम दीक्षा जयंती महोत्सव भी मनाया तथा 2 दिसंबर को सौधर्म इंद्र दोषी परिवार को अपने निवास पर कलश स्थापना कराने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इस दौरान विभिन्न स्थानों से पहुँचे गुरुवर के भक्तों ने इस पावन अनुष्ठान में सहभागिता कर धर्म लाभ लिया। 29 नवंबर को आचार्य पदारोहण दिवस का शुभारंभ श्री जी अभिषेक पूजन के साथ आरंभ हुआ। उच्चारित मंत्रों के साथ इंद्रों ने प्रभु का अभिषेक एवं शांति धारा कर विश्व शांति की कामना की। श्री बीतरागाय नमो नमः। ओम नमो वरते भगवते श्रीमती श्रीमत्पास्तितंक्राय द्वादश गण प्रविष्टाय सकल ध्यान पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयं सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सगाय लोक में व्याप्ताय अनंत संसार चक्र प्रवर्धनाय अनंत दर्शनाय मनोदाय। अभिषेक उपरांत ही जिनेंद्र देव की मंगल दीपकों से आरती उतारी गई। संगीतमय आरती करते हुए श्रावक श्राविकाओं ने भक्ति नृत्य किया। इसी दौरान भी सिद्ध चक्र महामंडल विधान पूजन आरंभ हुआ। विधान में बैठे सौभाग्यशाली इंद्र इंद्राणी परिवार ने भक्ति भावों को संजोकर अर्घ्य समर्पित किए। आपकी करो सदा दीजिए निवास है। वचन बोलते मनो असति काल दीपम द्रवावती अगरे अमल बताए पांडव के चारों वर्ण। तत्पश्चात ही इंद्र इंद्राणियों ने क्रमानुसार विधान मंडल पर श्रीफल के साथ अर्घ्य समर्पित किए। इसके बाद सभी ने भक्ति नृत्य करते हुए भक्ति की। पूर्व दिशा अर्घम निर्वामनी राजति हो स्वयं ओम निजित पूर्णाय नमः निर्वामती निर्वामती और 3 लोग बेकार और हम लोग आई नमः निर्वामती चले चर प्यारो लाग सारी बातेरो आमी दोयो लले ना जगयो मतना मारजना गम्मा गम्मा वीरा के भरमा बोल लिया। तत्पश्चात ही आयोजक पदाधिकारियों ने पूज्य आचार्य श्री के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित किया। इसी दौरान उपस्थित भक्तों को पूज्य आचार्य श्री प्रमुख सागर जी महाराज की मंगल वाणी श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ। मंगलाचरण आचरण को प्रदर्शित करता है, तो जब तक आचरण अच्छा ना हो तो उच्चारण अच्छा नहीं हो सकता है। आचार्यों ने कहा है, वक्ता की प्रामाणिकता से वचनों की प्रामाणिकता होती है, और हम लोगों को बचपन से सिखाया गया। जब पहली नर्सरी कक्षा में थे तो आ ई सिखाते हैं, तो पहले आ सिखाते हैं, फिर ई सिखाते हैं, फिर बाद में ऊ सिखाते हैं। तो आचरण का आ पहले सिखाते हैं, उच्चारण का ऊ बाद में सिखाते हैं। तो इसलिए हम पहले मंगलाचरण के आचरण का आ से प्रारंभ करते हैं, और फिर उच्चारण जब जीवन में उतर जाए। स्वाध्याय के 5 वेदों में वाचना, प्रचना, अनपेक्षा, आमना, उसके बाद धर्म उपदेश। इस दौरान महामंत्री श्री विजय जी ओरा एडवोकेट ने आचार्य श्री प्रमुख सागर जी महाराज की आचार्य बनने के बाद प्रथम चातुर्मास एवं प्रथम आचार्य पदारोहण मनाने का
गौरव मनाते हुए अपने उद्गार कुछ इस प्रकार व्यक्त किए। महानुभाव, आज एक ऐसा अपूर्व दिवस है कि जिस दिन अगर हम हमारी सामान्य भाषा में कहें तो प्रमोशन हुआ था। आचार्य श्री को परम पूज्य आचार्य वात्सल्य दिवाकर श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज साहब ने आज का वह दिन 29 नवंबर 2019 का, जब पुष्पगिरी में आचार्य श्री को आचार्य पद पर पदारोहित किया, और आज हम उसकी प्रथम वर्षगांठ मनाने जा रहे हैं। कार्यक्रम की श्रृंखला में पुनः विधान पूजन कर भक्ति का आनंद लिया। संगीत में विधान के दौरान सभी का उत्साह भी देखने लायक था। अनंत गुण प्राप्त है नमारे गण बामदे गुण परिपूर्ण हो निजानंद अवेद ओम ऋषभे नमारे गण बामदे महामंडल विधान की जय। ओम निमलमस्या उषा नमः ओम समय दर्शनाय नमः ओम समय ज्ञानाय नमः। दोपहर उपरांत मांगलिक भवन से पिछी परिवर्तन समारोह से पूर्व एक भव्य पिछी शोभा यात्रा निकाली गई। गुरुवर संग सभी भक्त एक समान परिधानों में चल रहे थे। इसके बाद शोभा यात्रा पुनः अपने गंतव्य के लिए रवाना हुई। नगर भक्तों ने आचार्य श्री का जगह जगह पाद प्रक्षालन कर आशीर्वाद ग्रहण किया। इसके बाद सभी कार्यक्रम स्थल पहुँचे, जहां प्रभु महावीर स्वामी के चित्र का अनावरण कर दीप प्रज्वलन कर बालिका मंडल ने सुंदर मंगलाचरण की प्रस्तुति दी। स्वागत सम्मान की श्रृंखला में यहाँ पधारे अतिथियों का पचरंगी ध्वज से स्वागत सत्कार कर स्मृति चिन्ह भेंट किया। इस पावन आयोजन में पधारे महानुभावों ने अपने अपने उद्गार व्यक्त किए। आचार्य श्री संस्कार के जीवन से पुरुषार्थ प्रारंभ होता है और आत्म बिंदु के आत्म साधना के इस परम बिंदु तक पहुंचने में मात्र 47 वर्ष की आयु में आचार्य पद पर आसीन होकर गुरुवर जिस परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं वह अप्रतिम है। पूज्य आचार्य श्री प्रमुख सागर जी महाराज का प्रथम आचार्य पदारोहण दिवस मनाते हुए दूर दराज से पहुंचे भक्तों ने जावरा वालों के साथ मिलकर खूब गुरु भक्ति की। इतना ही नहीं, इस दौरान भक्तों को आचार्य श्री की दिव्य देशना श्रवण करने का सुनहरा अवसर मिला। धर्म किसका नाम है इसे कुछ मालूम नहीं था। खेल कूद और मस्ती जीवन की व्यवस्थाओं को जी रहा था। अचानक एक दिन गुरुदेव पहुंचे, चातुर्मास किया। विचार करना, चातुर्मास में भी मस्ती मारना, कहीं कुछ नहीं, जैसे हुआ वैसे जीवन जिया। और चलते चलते यात्राएं चलती गईं, यात्राएं होती गईं। आना जाना गुरुदेव के पास बना रहा। एक भाव रहता था केवल, बस एक दिन एक बार गुरुदेव मुस्कुरा कर देख लें, एक बार मुस्कुरा के बात कर लें, कुछ आत्मीयता मिल जाए, कुछ प्रेम मिल जाए। वो था ही था। सने 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 बढ़ती चला गया। कभी जीवन में नहीं सोचा, कभी सपनों में भी नहीं सोचा था कि मेरे साथ कुछ ऐसा भी घटित होगा। वो बालक बढ़ता गया, अवरोध आते गए, अड़चने आती गईं, मार्ग में संकट आते गए, मार्ग में तूफान आते गए, मार्ग में ऐसी व्यवस्थाएं बनती गईं कि जैसे वो कर्म भी मेरे साथ कोई खेल खेल रहा है। नाचते झूमते हुए गुरु चरणों में पहुंचे सौभाग्यशाली परिवारों ने आचार्य श्री सत्संग को नवीन पिच्छी भेंट की।
सब लोग जाएं, हाथ लगाएं। भाव रखा है, इन्होंने बीच में ऐसा करना है। बोलो कृति श्री माता जी की। तो वहीं सौभाग्यशाली परिवारों ने आशीर्वाद रूपी पुरानी पिच्छी भी ग्रहण कर स्वयं को धन्य किया। कार्यक्रम स्थल पर भक्ति का नजारा देख ऐसा लग रहा था मानो कोई पर्व मनाया जा रहा हो। दीपकों के थाल हाथों में लेकर आचार्य श्री सत्संग की आरती उतारी गई। दिसंबर को आचार्य श्री प्रमुख सागर जी महाराज संघस्थ चुल्लिका माताओं का प्रथम दीक्षा दिवस भी मनाने का गौरव प्राप्त हुआ, जिसका शुभारंभ नित्यमय पूजन अभिषेक और शांति धारा के साथ हुआ। इसके बाद कार्यक्रम को भव्य मंगलाचरण के साथ आरंभ करते हुए गुरु भक्तों ने आचार्य श्री के चरणों का प्रक्षालन कर आशीर्वाद ग्रहण किया। तत्पश्चात भक्ति का सिलसिला कुछ यूं ही निरंतर चलता रहा। जो भी गुरु चरणों में पहुंचा, श्रीफल के साथ अनेक प्रकार की भेंट एवं अर्घ्य समर्पित कर भक्ति की। प्रथम दीक्षा दिवस के अवसर पर गुरु चरणों में उपस्थित चुल्लिका माताओं ने क्रमानुसार गुरु चरणों में अपनी अपनी भावांजलि व्यक्त की। आज इतना परम सौभाग्य का दिन है कि गुरुदेव के माध्यम से आज हमको इस संयम पथ पर चलने के लिए प्रेरणा दी है। आज वो गुरु नहीं होते कि हम इस मोक्ष मार्ग पे हम चारों माता जी अग्रसर हो पाते क्या? नहीं, आज हमारे गुरुदेव की कृपा से धरती कहती और नदियाँ कहती हैं, अंबर कहती हैं सभी तराना। धरती कहती, नदियाँ कहती, अंबर कहते, बस यही तराना। गुरु आप ही हो वो पावन नूर, गुरु आप ही हो वो पावन नूर जिनसे रोशन हुआ जमाना। गुरु दिगंबर ज्ञान ऊर्जा प्रकाश का भंडार तुम ही हो। धरा पे मूरत ईश्वर की, धरा पे मूरत ईश्वर की, ईश्वर का आकार तुम ही हो। नमन मेरा स्वीकार गुरुवर, जीवन का आधार तुम ही हो। नमन मेरा स्वीकार गुरुवर, जीवन का आधार तुम ही हो। गुरु की महिमा क्या कहें, गुरु की महिमा क्या कहें, निर्मल गुरु है होए, बिन गुरुवर जीवन कटु फलसा होए। इस दौरान पूज्य आचार्य श्री प्रमुख सागर जी महाराज ने भी अपने उद्गार व्यक्त कर अहिंसा तीर्थ के बारे में बताया। इस बार चातुर्मास कोरोना के समय का चातुर्मास था। लोग डरते थे, डराते थे, लेकिन जावरा वाले पता नहीं, न डरते थे न डराते थे, डटकर मुकाबला करते थे और इसीलिए डटकर मुकाबला किया। तो चातुर्मास बहुत बहुत ऊंचाइयों के साथ हुआ। मैं ज़रूर कहूँगा जावरा का जो अहिंसा क्षेत्र तीर्थ बन रहा है, श्री दिगंबर जैन श्रेष्ठ फड़ी अहिंसा पासना ध्यान चैत वृक्ष ध्यान मंदिर, आपको कभी भी मौका मिले तो एक बार जरूर जयपुर इंदौर हाईवे पर यह तीर्थ है। मैं सबको आशीष देता हूँ, आपका जीवन मंगल में हो, आनंद में हो। और मैं सबको कहना चाहूँगा, पारस चैनल के माध्यम जो सुन रहे हैं उन भक्तों को भी आशीष है, चातुर्मास कमेटी को बहुत बहुत आशीष। ओम नमः। प्रथम चुल्लिका दिवस मनाने के बाद संध्या की बेला में भव्य महाआरती का आयोजन किया गया, जहां समाज के हर वर्ग ने भक्ति भावों के साथ अपनी भक्ति की। तेरा जाग जाएगा सजी बोल, तेरा जाग जाएगा जय बोल।
सेवा तेरा जाग जाएगा। अरे जाता कहाँ है गुरुवर यहाँ है, गुरुवर के चरणों में सारा जहाँ है। 2 दिसंबर को सौधर्म इंद्र दोषी परिवार के निवास पर कलश स्थापना का कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस दिन सर्वप्रथम गाजो बाजो के साथ रथ पर सवार होकर निकले। इस दौरान आचार्य श्री प्रमुख सागर जी महाराज सत्संग का भी सानिध्य मिला। नगर भ्रमण कर मंदिर जी पहुँचे, जहाँ विधिवत पूजन किया गया। तत्पश्चात ही पुनः रवाना हुए नगर के विभिन्न मार्गों से होकर नाचते झूमते हुए दोषी जी परिवार के घर पहुँचे। श्री सहस्त्रफणी पार्श्वनाथ दिगंबर जैन चैत्य वृक्ष अहिंसा तीर्थ के वर्तमान अध्यक्ष श्री महावीर जी ने बताया कि इस तीर्थ के निर्माण की प्रेरणा एवं आशीर्वाद उन्हें परम पूज्य आचार्य श्री प्रमुख सागर जी महाराज से प्राप्त हुआ। मैं महावीर कुमार माधवत परिवार अहिंसा तीर्थ प्रेरणाता 108 आचार्य भगवान प्रमुख सागर जी महाराज को त्रिबार नमस्तु। यही प्रेरणा अहिंसा तीर्थ बनाने के लिए हमारे आचार्य भगवान ने ही दी थी और एक अच्छे मेन रोड पे मऊ इंदौर नीमच रोड के ऊपर हाईवे पे बन रहा है और एक भव्य तीर्थ क्षेत्र ये आने वाले भविष्य में बनने की प्रेरणा हमारे गुरुदेव ने दी है और बन रहा है। महावीर जी ने बताया कि यह तीर्थ लगभग 62,000 स्क्वायर फीट में बन रहा है, जो लेविट नया गांव हाईवे पर जावरा से मंसौरा की ओर 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस तीर्थ पर प्रभु की 21 फीट लंबी खड़गासन में हर रंग की मूर्ति स्थापित है। इसके अलावा भव्य मानस्तंभ गुरु मंदिर मेडिटेशन भी बन रहा है। उदयपुर इंदौर निकटतम हवाई अड्डे हैं, तो वहीं लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर जावरा, 35 किलोमीटर की दूरी पर रतलाम जंक्शन और मंदसौर रेलवे स्टेशन 50 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पहुँचने के लिए आप निजी वाहन से भी आ सकते हैं। भव्य रूप में बनने जा रहा यह तीर्थ भी अपने आप में अनोखा होगा, जो इस क्षेत्र में जैन धर्म की पताका फहराएगा। इसी के साथ दर्शकों अभी समय होता है आपसे विदा लेने का। जय जिनेंद्र।